मुझे पता है कहाँ कहाँ गए थे आप लोग। कहाँ गए थे? पता है। कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था जिससे मिलने गई थी आप। ठीक है। अच्छा, अमिताभ बच्चन का सूर्यवंशम मूवी आप लोग जरूर देखे होंगे, जिसमें अमिताभ बच्चन जो है वो बस का कंडक्टर रहता है और बाद में अपनी पत्नी को वो पढ़ा के जो है कलेक्टर बना देता है। ऐसा ही एक घटना जो है सामने आया है और इस घटना का अच्छी बात क्या है जानते हैं? जो ये घटना सूर्यवंशम मूवी के जस्ट ऑपोजिट है, मतलब उसके उल्टा है। इसमें एक पति जो है वो सफाई कर्मी होता है और वो अपने पत्नी को पढ़ा लिखा के एसडीएम बना देता है। लेकिन ये घटना साबित करता है जो दुनिया में आप किसी के लिए कुछ भी कर दीजिए लेकिन कोई किसी का नहीं होता है। इंसान जो है सफल होने के बाद अपना औकात भूल जाता है। वो ये भूल जाता है जो वो कहाँ से उठ के आया है और उसके लिए कौन कितना मेहनत किया है। आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराव तहसील में रही। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए। और ये घटना जो है ये भी साबित करता है जो मूवी होता है और रियल लाइफ का सीन जो है वो कुछ अलग होता है और दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, चाहे आप किसी के लिए कुछ भी कर दीजिए। और जो कहानी हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं उसको सुन के लगेगा जो कोई फिल्मी कहानी है, लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। तो चलिए पहले आप लोग एक वीडियो देखिए। 13 साल से शादी क्यों गए? और इस वीडियो में जो शख्स आपको दिख रहा है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि एक एसडीएम का पति है, जिसे कि आप बदनसीब पति भी कह सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 से, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जब आलोक नाम का एक व्यक्ति और ज्योति मौर्य नाम की एक लड़की की मुलाकात होती है। दोनों में प्यार होता है। प्यार के बाद दोनों के घर वाले जो हैं उनकी शादी करवा देते हैं। जो है बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था और ज्योति जो है वो पढ़ने में बहुत तेज़ थी। तो ज्योति जो है एक शादी के बीच में ही जो है अपना बात रखती है, जो शादी तो हम आलोक से कर रहे हैं लेकिन आलोक जो है मेरे पढ़ाई के बीच में रोड़ा नहीं बनेगा और मुझे पढ़ाएगा। तो घर वाले मान जाते हैं और उनके परिवार वाले से कहते हैं जो ठीक है, हम अपनी बेटी के तरह आपकी बेटी को पढ़ाएंगे। तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है। आलोक जो है 2008 में एग्ज़ाम देता है लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाता है। फिर वो क्योंकि शादी हो गई तो फिर वो एक सफाई कर्मचारी का जो है नौकरी कर लेता है और बहुत मेहनत करता है। और मेहनत करने के बाद जो है वो अपनी पत्नी को पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद उसका मेहनत रंग भी लाता है और उनकी पत्नी जो है पीसीएस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होती है और एसडीएम के पद पर कार्यरत होती है। और एसडीएम बनने के बाद जैसे जैसे समय बढ़ते गया तो ज्योति मौर्य के ऊपर जो है उसका सक्सेस जो है सर चढ़ के बोलने लगा। कोई भी इंसान जो है अगर वो नीचे के उठता है और कोई बड़ा पद पे जाता है तो उसको लगने लगता है जो हम भी कुछ हैं। तो वही हुआ ज्योति मौर्य के साथ। उसका सक्सेस जो है उसके सर चढ़ के बोलने लगा और वो अपने आप को जो है भगवान समझने लगी। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। जो हैं सो हम ही हैं, हम इस एरू गेरू के साथ कैसे रहेंगे। मेन बात हुआ जो जैसे वो मीटिंग में जाती थी तो वहाँ उसका बैचमेट जो है, जो भी उसके साथ ऑफिसर जो बने थे, या फिर मीटिंग में जाती थी जो भी अफसर रहता था तो उनसे पूछते थे तुम्हारे पति क्या करते हैं। तो उनको ये बताने में बहुत शर्म आता था जो मेरे पति जो हैं सफाई कर्मचारी हैं। और ये बात उसको बहुत अखरता था जो मेरे पति सफाई कर्मचारी हैं। इसका परिणाम ये हुआ जो ज्योति को फिर से किसी से प्यार होने लगा। वो कुल मिलाकर बात ये हुआ जो एसडीएम मैडम का दिल जो है किसी और पे आ गया। वो भी एक वर्दीधारी थे और धीरे धीरे दोनों पति पत्नी में आलोक और ज्योति में जो है दूरी बढ़ने लगा। तो जब रिश्ता में खटास आने लगा तो इनको शक हुआ। तो इन्होंने ज्योति से पूछा जो आखिर अब तो हम एसडीएम तुमको बना भी दिए तो हम दोनों के बीच में दूरी क्यों आ रही है। तो वो इस पर कुछ बोली नहीं। तो फिर इसको शक हुआ तो ये अपने
पत्नी के पीछे चापलूस लगा दिया। चापलूस लगाए तो इसको कुछ बात पता चला, तो ये उसका फ़ोन लेके चेक किया, और जब मोबाइल चेक किया तो उसका होश उड़ गया, क्योंकि उसमें जो एसडीएम साहिबा हैं वो अपने पति को मरवा के अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली थी। और जब आलोक अपने पत्नी के पास ये सब बात रखा तो वो आग बबूला हो गई और खुलकर सामने आ गई कि हाँ, तुम हमसे झूठ बोलकर शादी किया है, तुम एक सफाई कर्मचारी है और हम किसी सफाई कर्मचारी के साथ नहीं रह सकते। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। कि भाई मैं 22 तारीख को मनीष के साथ हुई थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको तलाक दे रहा हूँ, ये बात आपको नहीं बता? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। नहीं तो ये बताओ, तुम क्या इतने बेशरम हो गया? आप इतने बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की? मैं बहुत बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ, जब आपको पहले चुका लिया, पहले आशीष के साथ वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है? तो शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति था। उसके बाद आलोक जो है उसको बहुत समझाने का कोशिश किया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं हुई। वो प्यार, वो बातें, वो कस्में सब धरी के धरे रह गए। और आलोक जो सफाई कर्मचारी रहते हुए भी इतना मेहनत करके, इतना पैसा लगा के उसको पढ़ाया लिखाया था, सब का सब बेकार हो गया। जब आलोक को लगने लगा जब उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहेगी, तो फिर ये जो है मूड बना लिया कि हमको इसे अब बदला लेना है। बदला लेने में परिणाम ये हुआ, जो इसके घर से एक रजिस्टर मिला, ये रजिस्टर निकाल के खुद लाए, और उसमें जो है उनका ज्योति मैडम का जो है पूरा लेखा जोखा था, जिसमें वो घूस लेने का पूरा लेखा जोखा मिला। और उसके बाद जो एसडीएम साहिबा उनको जान से मारने और जेल भेजने की धमकी देने लगी। मर जाओगे, मर जाएंगे, मारवा दीजिए। वीडियो देख के आप लोग के मन में बहुत सारा सवाल उठ रहा होगा। और ऐसा ही एक घटना और बता देते हैं 2016 की टॉपर टीना धावी के बारे में। टीना धावी को जो है अपने वो फर्स्ट रैंक पे थी और सेकंड रैंक के लड़के से उसको प्यार हो जाता है, और जैसे ही उनका नौकरी मतलब जॉब लगता है वैसे ही उनको जो है उनको प्रपोजल, शादी का प्रपोजल आता है, और वो दोनों जो है शादी कर लेते हैं। और शादी के 2 से 3 साल के अंदर ही उनका जो है तलाक हो जाता है। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, जो मतलब ज़्यादा पढ़ने के बाद यूपीएससी बीपीएससी निकालने के लिए आदमी को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और ज़्यादा पढ़ने के बाद उसका दिमाग का तार छोड़ देता है, या वो पागल हो जाता है, या उसको पता नहीं क्या होता है जो ऐसा व्यवहार करने लगती है, या फिर सक्सेस का नशा इंसान के ऊपर चढ़ जाता है। ये बात की बात है, और ये बात उसी कैंडिडेट से पूछा जाए जो कि ऐसा कर रहे हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो ये जो चल रहा है दुनिया में, तो अब किस पे भरोसा किया जाए, कौन अपना है और कौन पराया है, इसी के लिए कुछ करना चाहिए भी या नहीं। क्योंकि एक मजदूर क्लास के लिए बहुत बड़ी बात होती है जो पढ़ा लिखा के अपनी पत्नी को एसडीएम बनाना, और बाद में वही पत्नी उनके साथ ऐसा व्यवहार करे तो वो इंसान क्या करेगा। धन्यवाद। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।